हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज 12 जनवरी एक ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है, एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म दिवस है जिसको आज 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के विषय में। स्वामी विवेकानंद के विचार आज के एक सदी पहले दिए गए विचार वो उस समय तो प्रासंगिक थे ही और आज के इस आधुनिक समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि शायद अब और ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं स्वामी विवेकानंद के विचार। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के विषय में जब हम याद कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद को, तो उनके विचार आज के इस समय में कितने प्रासंगिक हैं, इन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए उस महान व्यक्तित्व के विषय में कुछ जानकारी हासिल करें, उसके जीवन के विषय में, ताकि जो है हम जान सकें कि वो महान व्यक्तित्व जिसको आज हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं वो कौन थे, कहाँ जन्मे, माता पिता कौन थे और कुछ खास चीज़ें उनके विषय में। बहुत ज़्यादा जीवन गाथा के विषय में हम नहीं जाएंगे, बात करेंगे उनके विचारों पर ज़्यादा। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था कलकत्ता में। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त थे और इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, ये इनके माता पिता हैं। अब हम देखें तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त और इनके गुरुजी जिनको इन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया वो थे श्री रामकृष्ण परमहंस। इतनी संक्षिप्त जानकारी इनके जीवन के विषय में हमने जानी। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था और भारत के गौरव को पूरे विश्व में इन्होंने इस कदर बढ़ाया कि आज हमारे देश में इनके जन्मदिन के अवसर पर 12 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी के बीच में एक महोत्सव मनाया जाता है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव। और 2 बार अभी तक राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव भी मनाया गया है। संसद महोत्सव में जो है युवाओं के विचार सुने जाते हैं। पहला जो संसद महोत्सव 2019 में मनाया गया था, प्रथम राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 में इसको मनाया गया था और दूसरा इस वर्ष जो है 2021 में। द्वितीय राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है वो 23 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी 2021 के मध्य में मनाया गया और 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते ही हैं। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के विचार उस समय भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इनकी विचारधारा की अवधारणा क्या थी, क्या सोचते थे, कैसे विचार इन्होंने दिए हैं, उनका सार तत्व क्या है, तभी हम जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में भारत के मान को कैसे बढ़ाया और विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म सम्मेलन जो है 1893 में हुआ न्यूयॉर्क में, वहाँ पर जो है भारत से प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद गए थे और 11 सितंबर 1893 पर की डेट में वहाँ पर उन्होंने एक भाषण दिया था और उस भाषण के माध्यम से भारत के ज्ञान को पश्चिमी दुनिया में इन्होंने फैलाया और एक प्रकार से आप कह सकते हैं पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान का परचम यहीं से लहराना शुरू किया। तो 11 सितंबर 1893 को वहाँ पर विश्व धर्म संसद में सम्मेलन में भाषण दिया और वहाँ पर जो मुख्य रूप से बात की, इन्होंने विश्व भ्रातृत्व की बात की, वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व की भाईचारे की बात इन्होंने की और भारतीय गौरव को पूरे विश्व तक पहुँचाया। इसके बाद में कुछ स्थापनाएँ इन्होंने की जो सबसे महत्वपूर्ण है भारतवर्ष में, और न्यूयॉर्क में भी इन्होंने बहुत सी संस्थाओं की स्थापना की। तो जो सबसे प्रमुख स्थापना है वो है इनका रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन। इसको भारत में इन्होंने जब वहीं से लौट के आए थे विश्व धर्म सम्मेलन से, वहाँ से वापस आने पर भारत में इन्होंने स्थापित किया था। और वहीं न्यूयॉर्क में भी इन्होंने एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी की थी। तो इस प्रकार से हमने इनके जीवन के विषय में कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो देखी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है वो जाने कि इनका विचार क्या था। तो देखिए हमने इसको कई भागों में
यहाँ पर लिखा है, स्वामी विवेकानंद को पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में देखा जाता है कि भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य, भारतीय धर्म की विचारधारा और अपनी भावनाओं को इन्होंने किस प्रकार से पूरी दुनिया में पहुंचाया और पूरी दुनिया में भारत के मान को बढ़ाया है। और पूरी दुनिया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया आज स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेती है। उनके विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं, जब आज के इस समय में धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, संप्रदाय को लेकर, सीमाओं को लेकर, भौगोलिक क्षेत्र को लेकर के दुनिया जो है नैतिक रूप से, अनैतिक रूप से हर एक प्रकार से संघर्ष कर रही है, प्रतिस्पर्धा कर रही है और मानवीय मूल्य गर्त की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के विचारों को अगर आप देखें तो आज से 125 साल पहले भी उतने ही प्रासंगिक थे और आज भी उनका महत्व आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जो स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद है, अध्यात्म पे आधारित है। अध्यात्म के बहुत बड़े समर्थक रहे स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद जो है वो अध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ है। ये एक सबसे पहली बात जो है आप समझें। दर्शन की अगर बात करें, दर्शन के क्षेत्र में इन्होंने भारतीय दर्शन को बढ़ावा दिया है। इन्होंने भारतीय दर्शन का समर्थन किया, खास करके वेदांत को बहुत ज़्यादा समर्थन इन्होंने किया। योग दर्शन को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। पूरे विश्व में इन्होंने इस ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित किया। वेदांत और योग के बहुत बड़े समर्थक थे। युवाओं में इन्होंने भारतीय प्राचीन गौरव को लेकर के चेतना जागृत की और युवाओं को संदेश दिया कि वो कर्मशील बने, आगे बढ़ें और भारतीय दर्शन का समर्थन करें। इस प्रकार से इन्होंने विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, कमज़ोरों इत्यादि सबके लिए जो है भारतीय दर्शन पर चलकर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। अगर मानवतावाद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद के विचार बहुत ज़्यादा मानवतावादी थे। मानव सेवा को ही इन्होंने सच्चा धर्म बताया है। ये पूजा पाठ, आडंबर आदि जो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें थी, इन पर विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि मानव सेवा ही सच्चा धर्म है। सभी मनुष्यों में ये ईश्वर का रूप देखते थे। इसीलिए इनका मानना था कि यदि ईश्वर की सेवा आप करना चाहते हैं तो मानव की सेवा कीजिए, ईश्वर की सेवा उसी में सम्मिलित हो जाएगी। लैंगिक समानता की बात करते थे। स्त्री पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। गरीबी उन्मूलन, यानी कि जो दरिद्र नारायण हैं, जो गरीब हैं, उनको सहायता मिलनी चाहिए, उनको भी ऊपर उठाने का पूरा प्रयास होना चाहिए। ये इनकी विचारधारा थी। युवाओं को इन्होंने जागरूक बनाया, वंचित, कमज़ोरों और महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा का मार्ग बताया और इन्होंने युवाओं से विशेषकर कहा कि उठो, जागो और आगे बढ़ो, तब तक चलते रहो जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस प्रकार से तमाम प्रकार से इन्होंने भारत के युवाओं को, विश्व के युवाओं को संदेश दिया है कि कर्मशील बनो, कार्य करते रहो। तो इस प्रकार से इनके मानवतावादी विचार हैं। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का जो राष्ट्रवाद है वो बिल्कुल अलग प्रकार का राष्ट्रवाद है। संकीर्ण विचारधारा का राष्ट्रवाद नहीं है, वो सीमाओं से बंधे हुए नहीं हैं। मानव जाति से प्रेम जो है वो भौगोलिक सीमा से परे होना चाहिए। हम पूरे विश्व के बंधुत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ऐसा मानते थे स्वामी विवेकानंद। विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, परिवार है। तो ये राष्ट्रवाद जो है वो संकीर्ण नहीं है। कट्टर राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे। देश प्रेम की बात करते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, भारतीय दर्शन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये एक कट्टर राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे। जैसे कि आज आप देख रहे हो कि किस प्रकार से कट्टर राष्ट्रवाद की तरफ बहुत से देश बढ़ रहे हैं और आपस में जो है स्पर्धा कर रहे हैं, युद्ध की संभावनाएं बनती जाती हैं। कट्टर राष्ट्रवाद कभी भी राष्ट्रों के हित में नहीं होता है। देश प्रेम की बात करते हैं लेकिन कट्टर राष्ट्रवाद के प्रबल विरोधी रहे हैं और इनका मानना था कि हमको पश्चिमी देशों का अंधाधुंध अनुकरण नहीं करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे पहनावे की, भोजन की, परंपराओं की, रीति रिवाजों की। यानी वेस्टर्नाइजेशन को अंधे बन करके अनुसरण ना करो। अच्छी चीज़ों के ग्रहण करने के संदर्भ में ये कहते थे कि सकारात्मक चीज़ों को ज़रूर स्वीकार किया जाना चाहिए और इससे ही जो है हमारा नैतिक विकास होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है। लेकिन अंधे बन करके सिर्फ पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करना सही नहीं है। तो पश्चिमी अंधानुकरण के विरोधी थे लेकिन सकारात्मक विचारों का स्वागत इन्होंने किया और युवाओं को शिक्षा, मूल्य और कर्मशीलता का संदेश इन्होंने दिया है। तो अगर विश्लेषण करें तो इनके इस अध्यात्म, दर्शन, मानवतावाद और राष्ट्रवाद में
2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण निकल करके आती हैं कि ये अपने प्राचीन गौरव प्राचीन दर्शन के समर्थक थे, उस पे चलने को बताते थे। युवाओं को कर्मशील होने का यानी कि मेहनत, कर्तव्य, ईमानदारी से काम करने की शिक्षा देते थे और कट्टर राष्ट्रवाद के विरोधी थे और पूरे विश्व को एक इन्होंने भाईचारे का संदेश दिया। जब इन्होंने यहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाषण दिया था तो यहाँ पर भी भाईचारे की बात इन्होंने की थी और इन्होंने पूरे विश्व को दिखा दिया कि किस प्रकार से भारतीय परंपराएं, भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म पूरे विश्व में सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सभी धर्मों को समान मानते हैं। इन्होंने धार्मिक एकता की बात की है। धर्म को लेकर के अगर हम देखें कि स्वामी विवेकानंद के विचार क्या हैं, तो धर्म को लेकर के इनके विचार हैं धार्मिक एकता। अगर हम धर्म की बात करें तो इनके विचार हैं धार्मिक एकता की। एकता, एक ईश्वर है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तमाम नदियां अलग अलग मार्गों से बह करके एक ही समुद्र में जा कर के मिलती हैं, उसी प्रकार से धर्म के अलग अलग तमाम मार्ग हो सकते हैं लेकिन अंतिम लक्ष्य सभी का एक ही है। इसीलिए धर्म के मामले में स्वामी विवेकानंद के विचार थे कि धार्मिक एकता है, सभी धर्म एक समान हैं और हमको भाईचारे के साथ में रहना चाहिए, ईश्वर एक है, ऐसा इन्होंने माना। और धार्मिक आडंबर जो होते थे, जो कर्मकांड होते थे, उनके ये बहुत बड़े विरोधी थे। तो इस प्रकार से इन सभी अगर इनकी बातों का अगर विश्लेषण आप निकालें तो आज के समय में जब तमाम देश आपस में लड़ रहे हैं, वो धार्मिक कट्टरता की वजह से या कट्टरवादी राष्ट्रवादिता के विषय में या फिर भौगोलिक एक दूसरे के क्षेत्रों के अधिग्रहण के विषय में, या तमाम जो है प्रतिस्पर्धाएं हैं, वो नैतिक तरीके से हो चाहे वो अनैतिक तरीके से हो, इन सब बातों को लेकर के भौगोलिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय, नस्लवादी, रंग भेद इत्यादि चीज़ों को लेकर के तमाम मारकाट पूरे विश्व में मची हुई है। और ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद के ये विचार कि हम सब भाई भाई हैं, हमारा पूरा विश्व एक परिवार की तरह है और हमें कट्टर राष्ट्रवाद में न फंस करके पूरे मानव जाति से प्रेम करना चाहिए। मानव जाति चाहे पूरे विश्व में कहीं भी हो, सबसे प्रेम करना चाहिए और मानव जाति से प्रेम ही सच्चा धर्म है, मानव सेवा ही सच्चा धर्म है। सभी समान हैं, चाहे वो जिस भी धर्म के व्यक्ति हों। अगर इन सभी विचारधाराओं पर आज के समय में हम विचार करें तो प्रतीत होता है कि स्वामी विवेकानंद कल भी प्रासंगिक थे और आज भी हैं और सदियों तक रहेंगे। तो ऐसा एक महापुरुष भारत की धरती पर जन्म लिया, हमारे गौरव को बढ़ाया, हम उनको सत सत नमन करते हैं और आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उनको याद करते हैं। धन्यवाद।